Good morning, student. Today we will start 11th chapter percentage. Beta, what is percentage? Percentage is the expressing of a number as a fraction. यानी किसी भी नंबर को फ्रैक्शन रूप में प्रेजेंट करने को हम परसेंटेज कहते हैं. Now come to first question. Look at the following grid and write the percentage represented. आपने इस ग्रिड को देखना है और उसके बाद इसकी परसेंटेज बतानी है. आपने बेटा इसमें ये देखना है कि इसके जो है 100 इसमें ब्लॉक्स होते हैं, तो जितना शेड पार्ट है उसको काउंट करना है और उसको लिख के उसके आगे परसेंटेज का साइन लगा देना है. यानी 100 में से इतने पार्ट जो है आपके शेड हुए हैं, उतनी परसेंटेज बन गई. ये हमने टोटल काउंट किए तो ये हमारे 34 है, तो 34%. सेम इसी तरह 67% है, ये 21% है. नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड द इंडिकेट परसेंटेज इन द ग्रिड. ये जो आपको परसेंटेज दी हुई है 43% आपको इस ग्रिड के अंदर शो करनी है, शेड करनी है. तो आपने इसमें 43 जो है ब्लॉक्स को आप काउंट करेंगे और उन्हें शेड कर देंगे जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ है. तो ये सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे बुक में. नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन. अब इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन है और उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है. फ्रैक्शन यानी बेटा एन और डी में लिखना है आपने इसे. फर्स्ट इज 3%. अब 3% लिखना है तो आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले 3 लिखेंगे. परसेंटेज का ये साइन होता है, तिरछी लाइन डाल के 2 डॉट लगाना और इस परसेंटेज का मतलब होता है 100. तो इसकी जगह हम यहाँ पे 100 लिख देंगे. ये हमारा आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में. सेम इसी तरह नेक्स्ट 8% है तो 8/100. 11% है 11/100. आपने परसेंटेज के लिए 100 लगाना है. 15% है 15/100. 36% है 36/100. 44% 44/100. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू डेसिमल. अब आपको परसेंटेज गिवन है और उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है. तो डेसिमल फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे बेटा, सबसे पहले परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 5% का मतलब क्या हुआ, 5/100. अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल फॉर्म में हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले बेटा आपने जो है अपनी डिजिट लिखनी है. देखो बेटा ये हमारा, इसको हमने जो 5% हमें दिया हुआ था उसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया. अब इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ऊपर का n लिखिए एज इट इज. अब नीचे कितनी जीरोज हैं, 1 2. तो सबसे पहले ऊपर 2 डिजिट बनाएंगे. तो हमें 1 दिए हुए हैं, 2 डिजिट हम कैसे बनाएंगे, इससे पहले 0 लगाएंगे और फिर ये हो गई 2 1 2 और उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे और इस पॉइंट को शो करने के लिए हम 0 लगा देंगे. ओके, इस तरीके से हमारा आया 0.05. अब नेक्स्ट 7% दिया हुआ है तो 7/100 क्या फ्रैक्शन फॉर्म में लाए. फ्रैक्शन फॉर्म से हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. हमने 7 लिखा, नीचे 2 0 है, हमने 2 डिजिट बनाने के लिए इससे पहले 0 लगाया, फिर डेसिमल लगाया और उसको शो करने के लिए 0 लगाया. नेक्स्ट 13% है, फिर 13 लिखा हमने एज इट इज, नीचे 2 0 है, 1 2 और उससे पहले हमने पॉइंट लगा दिया और पॉइंट से पहले हमने 0 लगाया. ये पॉइंट से पहले हम 0 क्यों लगाते हैं, इस पॉइंट को शो करने के लिए. नेक्स्ट 18%, उसको भी हमने सेम इसी तरह किया, 18/100 और 0.18. बेटा ये जो हमारा डेसिमल के बाद वाली डिजिट होती है हम उसको 18 नहीं पढ़ते, हम उसे पढ़ते हैं 0.18. नेक्स्ट है 270%. 270% अपॉन 100. हमने इसका तो 100 ही लगाना बेटा. अब हमने क्या किया, पहले 270 लिखा, उसके बाद नीचे 2 0 है, 1 2 और उससे पहले हमने पॉइंट लगा दिया. तो हमारा आंसर आया 2.70. अब 185 है तो 185/100 185 लिखा, फिर हमने 2 काउंट किया, 1 2 और उससे पहले हमने डेसिमल लगा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज. अब फ्रैक्शन दी हुई है और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. फ्रैक्शन हमें क्या दिया है, 2/20. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो
यहाँ हमने 2/20 लिखा, फिर 100 लिखा। अब इस 100 के नीचे आप 1 लगाएंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हमने इसको कैसे कट किया बेटा, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 का 0, फिर इस 0 से हमने ये 0 कर दी, तो 10 1 जा 10 और ये 1 का 1, इसको इससे डिवाइड किया, हमारा आया 10 और आप आंसर में परसेंटेज का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट 2/5 लिखा हमने, 100 लिखा, फिर इसको 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें 200 और फिर 5 से डिवाइड कर लें, तो हमारा 40 तब भी आ जाएगा। अब हमने इसको कैसे कट किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 और परसेंटेज का साइन। नेक्स्ट 5/8, फिर सेम मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने इसमें क्या किया, 5 को 100 से किया 500, 8 1 जा 8 और 8 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आया 62.5। ये कैसे आया बेटा, 8 6 जा 48, यहाँ से हमने 2 उतारा फिर 0, 8 2 जा 16। अब बेटा 10 में से 6 गए 4 आया, अब हम यहाँ पॉइंट लगा के हमने एक 0 और उतारनी, 8 5 जा 40, हमारा आंसर आ गया 62.5%। सेम इसी तरह हमने इसको किया बेटा, 14/25 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 25 से डायरेक्ट काट दिया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया 56%। नेक्स्ट 9/10 को 100 से करेंगे, फिर 0 से हमने 0 कट की और 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया 90% आ गया। नेक्स्ट 41 को 50 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 से बेटा 41/50 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने इसको कैसे कट किया, 51 जा 50, 52 जा 100, 41 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 82%। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू परसेंटेज। अब हमें डेसिमल गिवन है और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब हमें यहाँ दिया हुआ है 0.6, डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। अब फ्रैक्शन फॉर्म में बेटा कैसे चेंज करते हैं, 0.6 दे रखा है, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इस डेसिमल को हटाएंगे। इस डेसिमल को हटाने के लिए पहले हमने ऊपर की डिजिट लिखी। अब 6 पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो ये हमारा इस तरीके से आया 6/10। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 से 0 कटी और 6 को 10 से हमने किया मल्टीप्लाई तो 60 आ गया, इस तरीके से 60%। नेक्स्ट 0.15 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ 15, यहाँ 100 कैसे आया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो हमने यहाँ पर 100 लगा दिया। 15/100 इंटू 100, 100 से 100 कट हो गया तो हमारा 15 आ गया, 15%। नेक्स्ट 0.24, 24/100, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से 100 कट हुआ 24 आ गया, 24%। नेक्स्ट दिया हुआ है 0.026। अब बेटा यहाँ देखो 26 लिखकर अब नीचे कितनी जीरो आएंगी, आपने डेसिमल के बाद काउंट करना है कितनी डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो हम यहाँ नीचे 3 0 लगा देंगे। अब 26/1000 मल्टीप्लाई बाय 100, आपने क्या करना है, 2 0 से 2 0 हमने कट कर दी, हमारा कितना रह गया 26/10। जब 10 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आ गया 2.6। नेक्स्ट 3.062। अब हमने इसका क्या किया बेटा, डेसिमल हटाएंगे सबसे पहले 1 2 3, तो नीचे 1000 आ गया, फिर 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 0 से 2 0 कट हुई, हमारा रह गया 3062 डिवाइड बाय 10। अब 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको हटाएंगे तो पूरी डिजिट लिखकर एक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आया 306.2 परसेंटेज। नेक्स्ट 15.98। अब 15.98 इसके परसेंटेज को, इसके डेसिमल को हटाना है बेटा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हमने 1598 लिखा है। आप ये ध्यान रखेंगे कि ये पूरी डिजिट हमें पूरा नंबर लिखना है, कुछ बच्चे करते हैं 98/100 जो कि गलत होगा। हम यहाँ पर 1598 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट हो गया तो हमारा आया 1598 परसेंटेज। बेटा आपको
क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 के रिमेनिंग पार्ट्स जो है रफ कॉपी में करने हैं।